अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़्रॉक बनाना सीखेंगे 2 मीटर में और बहुत ज़्यादा घेर वाला। ये देखो इस तरह से मैंने 2 मीटर का फैब्रिक ली हूँ। सबसे पहले इसे अच्छे से रख लेंगे जैसे हमें चाहिए। ये मैं पूरा कोने से मिलाकर इस तरह से रख दूँगी। आपको कितनी लंबाई चाहिए सबसे पहले वो मेजर करेंगे। मेरा 47 है, मुझे चाहिए तो मैंने 47 पे इस तरह से ले ली हूँ। मुझे लॉन्ग फ़्रॉक चाहिए तो इस वजह से मैं इतना लंबा ली हूँ। आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से लें और इस तरह से कोने को मिला दें और इस कोने से इस कोने को मिलाकर अच्छे से रख लेंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने अच्छे से रख ली हूँ। ये शोल्डर का इस तरह से मैंने नाप लगाई हूँ 6 इंच पे और इस तरह से ये मैंने मेजर टेप कर ली हूँ। इस तरह से ये मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ। ये देखो इस तरह से 7 इंच पे मैंने इस तरह से बॉक्स बना ली हूँ और आपकी कमर की लंबाई जितनी है उस हिसाब से इसको निशान लगाएं। इस तरह से मैं ये 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ ऊपर से और ये मैं चेस्ट की लंबाई ले रही हूँ और 2 इंच प्लस कर दूँगी। इसे यहाँ से बिल्कुल कोने तक जो हमारी एंडिंग है कपड़े की वहाँ से मिला देंगे और इसी तरह से कमर का मेजरमेंट का निशान लगाने के बाद इसे भी पूरा लंबे तक खींच लेंगे लाइन। इससे हमें फ़्रॉक में ज़्यादा घेर बनाने में आसानी होगी। ये हमने निशान दोनों को मिला दिए हैं। शोल्डर पे हम इस तरह से निशान लगाने के बाद इसका शेप दे देंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने शेप दे दिए हैं। नॉर्मल कुर्ती की कटिंग जैसी है लेकिन इसका घेर बहुत ज़्यादा ही है, आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। ये जो हमारी कमर की लंबाई है इसे नीचे तक लेके जाएंगे और उसे इस तरह से कॉर्नर से पूरा निशान लगा के इस तरह से मिला देंगे। इसको बहुत ध्यान से लगाएं क्योंकि ये जो फैब्रिक बचा हुआ है ये हमारे काम में आएगा। ये देखें इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं और ये जो कपड़े कम ज़्यादा रहते हैं उस हिस्से को छोड़कर यहाँ से जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ तक बहुत एहतियात से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से पूरी ये हमने कटिंग करेंगे जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं। ये मेरा फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इस वजह से मैं इस तरह से खींच रही हूँ, लेकिन अगर आप जॉर्जेट या कोई और फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह से ना खींचें। ये देखो जो हमने शेप लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरह से ये हमने पूरी तरह से कटिंग कर लेंगे। शोल्डर वाला हिस्सा हमारा खुला हुआ है तो सबसे पहले हम उसे भी कटिंग कर देंगे। अब ये जो बचा हुआ पीस है सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने कटिंग किए हैं उसे बराबर कर देंगे। ये जो कमर वाले निशान जो मैंने आपको बताई थी निशान यहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक पूरा एहतियात से कटिंग कर लें। ये देखो ये कमर वाले हिस्से की कटिंग है। ये कमर वाले जो पीस बची है उसको बिल्कुल अपोजिट वाले हिस्से में लाएंगे। ये देखें ये नीचे वाला हिस्सा मैंने ऊपर कर दी हूँ, ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से मैंने नीचे कर दी हूँ। ये देखें इस तरह से जॉइन कर देंगे। बहुत ही घेर आएगा और जब आप जॉइन कर दें तो ये नीचे से शेप दे दें। ये देखो इस हिस्से पे पूरा शेप देंगे। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़्यादा घेर वाला आपका ये फ़्रॉक बन के रेडी होगा। इस तरह से मैंने बनाई हूँ और बहुत ही ज़्यादा ही आया है और दिखने में भी काफ़ी परफेक्ट नज़र आता है, कोई झोल वगैरह नहीं आता है। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दी हूँ। नेक भी स्टिच कर चुकी हूँ, शोल्डर जॉइन कर चुकी हूँ। ये देखें इस तरह से। अब इसे हम बैक करेंगे और इस तरह से जो हमारी फिटिंग है सबसे पहले हम उसे स्टिच कर देंगे। ये देखें इस तरह से पहले हम दोनों साइड पूरी स्टिच कर लेंगे और आपको आस्तीन जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप आस्तीन की डिज़ाइन कर लें और फिर इसके बाद इस तरह से उसे अटैच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये दोनों आस्तीन को इस तरह से अटैच करके ये देखो इस तरह से मेरा फ़्रॉक बन के रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है। ये मैंने स्लीव्स में हल्का सा डिज़ाइन दी हूँ। ये मेरे घर में रखा हुआ फैब्रिक जो एक्स्ट्रा था उस तरह से ये देखो बहुत ही अच्छा
सा डिज़ाइन आया है। और सेम इसी तरह से मैंने ये 2 मीटर से पैंट की भी कटिंग कर चुकी हूँ। पैंट भी मैंने स्टिचिंग कर दी हूँ, ये देखें। और सेम यही डिज़ाइन मैंने पैंट में भी इस्तेमाल की हूँ। दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बना है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।